नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दुनिया का एक ऐसा मिसाइल जो बेहद ही खतरनाक, खुखार और बेहद ही शक्तिशाली है, जिसके सामने में चाहे अमेरिका हो, रसिया हो या फिर यूरोप हो, सब पानी भर जाता है। दोस्तों, इस मिसाइल को खासतौर पे काल बोला जाता है, साक्षात यमराज है। कह सकते हैं कि चीन इससे डरता है। चीन ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि इस मिसाइल को बैन करवाओ, वरना ये दुनिया के लिए बहुत ही घातक हो। दोस्तों, चीन का चाहे बड़े बड़े टैंक हो या फिर फाइटर प्लेन हो या फिर ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो या चीन का कोई भी हथियार हो, चाहे पाताल लोक में क्यों ना हो दोस्तों, चाहे पाताल लोक में चले जाए, उसे ढूंढ के मारे। कह सकते हैं कि इतना खुफिया है ना, एक बार टारगेट सेट किया, उसके बाद उसे दौड़ा दौड़ा के उसके पीछे जाके जहाँ भी जाए वहाँ जाके घर में घुस के मारता है। कह सकते हैं कि इतना खतरनाक और इतना खुखार है। और एक समय में तो भारत का मित्र देश, यहाँ तक कि रसिया, इजराइल और फ्रांस में दोस्तों दुखी हो गया था, बुरा मान गया था। खासतौर पे जिस समय यह हथियार बना था, सबने कहा था कि आखिरकार भारत ने कैसे किया, यह असंभव है। जो भारत कल तक दुनिया से हथियार ले रहा था, आखिरकार वो इतना खतरनाक हथियार कैसे बना सकता। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इस मिसाइल के नाम सुनते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है, पाकिस्तान थर-थर कांपता है। पाकिस्तान बोलता है कि आखिरकार ये मिसाइल नहीं, ये साक्षात हमारे लिए यमराज है। आखिरकार जिस दिन उसे छोड़ दिया जाए, हम तो हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, इतना खतरनाक है। आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, समझाऊंगा कि हमारे डीआरडीओ ने क्या कर दिया, पूरी दुनिया को किस प्रकार से अचंभित कर दिया। डीआरडीओ ने जब मिसाइल बनाया था दोस्तों, उस समय अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब जगह हड़कंप मच गया था, क्योंकि सब जानता था केवल भारत हथियार खरीदने वाला देश है। सबको लग रहा था कि जो भारत हथियार खरीदता है वो कभी भी इतना बड़ा हथियार बना ही नहीं सकता है, इतना खतरनाक हथियार बना ही नहीं सकता है। लेकिन डीआरडीओ ने सबका भ्रम तोड़ दिया था, इसीलिए सब चौंक गया था, सब हैरान हो गया था। तो चलिए हम लोग शुरू जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा भारत में कई प्रकार का आज फाइटर प्लेन है। जैसे मान लीजिए मिराज हो गया दोस्तों, मिराज 2000 हो गया, इनसे अलावा मिग 29 हो गया, सुखोई 30 MKY हो गया, तेजस हो गया दोस्तों, एम का बनने वाला। कैसे था कि राफेल हो गया। भारत में कई प्रकार का फाइटर प्लेन है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आप लोग कभी सोचे आखिरकार तमाम फाइटर प्लेन में कौन सा हथियार यूज होता है, कौन सा मिसाइल लगता है। आप लोग जानते हैं युद्ध में खासतौर पे सबसे पहले फाइटर प्लेन ही जाएगा। खासतौर पे जब भी चाइना से युद्ध होगा, फाइटर प्लेन जाएगा, चीन को उड़ा के आ जाएगा, चीन का बेस उड़ाएगा, चीन का बड़े बड़े सड़कें तबाह करेगा, बड़े बड़े बिल्डिंग तोड़ेगा, कम्युनिकेशन खत्म करेगा, यहाँ तक कि ब्रिज को खत्म करेगा, चीनी कैंप उड़ा देगा, चीनी टैंक उड़ा देगा। दोस्तों, वो कौन करेगा? वो खासतौर पर भारत का जो एयरफोर्स है वो करेगा। लेकिन आप लोग सोचिए आखिरकार उस एयरफोर्स में कौन सा मिसाइल लगा होगा। खासतौर पे चाहे सुखोई 30 हो गया या फिर मिराज हो गया, मिग 29 हो गया, आखिरकार इस तमाम फाइटर प्लेन में कौन सा मिसाइल है जो दुश्मन को खत्म कर। दोस्तों, इसी पर मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कितना खतरनाक है, वो भी पूर्णतः स्वदेशी है, भारत में बना हुआ है। देखिए, 2009 से पहले भारत के पास जितना एयरक्राफ्ट था, फाइटर प्लेन था, सबके लिए हम लोग हथियार कहाँ से खरीदते थे? सबके लिए मिसाइल हम लोग रसिया से या फिर फ्रांस या फिर इजराइल से खरीदते थे। दोस्तों, इजराइल का, रसिया का, फ्रांस का हम लोग बहुत बड़ा ग्राहक थे। वो तमाम देश चाहता था कि भारत कभी भी मिसाइल खुद से न बना ले दोस्तों, इसीलिए सबको डर था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, 2009 में पहली बार भारत ने अनाउंस किया कि भाई हम भी एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। वो भी भारत का पहला एयर टू एयर मिसाइल होगा। और खासतौर पे उस मिसाइल का नाम क्या था? अस्त्रा मिसाइल। दोस्तों, अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया 2009 में और पूरे दुनिया हैरान हो गया। यहाँ तक कि रसिया, इजराइल और फ्रांस दोस्तों नाराज भी हो गया। उसे लग रहा था कि हमारा बाजार तो खत्म हो गया। दोस्तों, उस समय सब में हड़कंप मच गया था। और उसके बाद क्या हुआ? 2013 में भारतीय वायुसेना में दोस्तों इस मिसाइल को परीक्षण किया गया और सफलतापूर्वक ये परीक्षण हो गया, सफल टेस्ट हो गया। अब बोलोगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें खासियत क्या है, ये बताओ। देखिए, जब मैं अस्त्रा का खासियत बताऊंगा ना, आप लोग चौंक जाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो कमाल हो गया, ये तो धमाल हो गया, आखिरकार ये संभव ही नहीं। दोस्तों, आप लोग को मैं तमाम खूबियाँ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अस्त्रा का पता क्या है? 10 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर की रेंज में चाहे कोई भी हथियार आ जाए, टैंक आ जाए या फिर कोई भी फाइटर प्लेन आ जाए, ड्रोन आ जाए, दोस्तों 10 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर के अंदर में सबको वो दौड़ा दौड़ा के मारेगा, ढूंढ ढूंढ के मारेगा। कह सकते हैं कि जैसे एक बार टारगेट लॉक कर लिया, मान लीजिए दोस्तों चीन का कोई फाइटर प्लेन, ठीक है, चीन का J-20 है, ठीक है, एक बार खासतौर उसे लॉक कर लिया, उसके बाद क्या होगा?
ये अस्त्र छोड़ दिया दोस्तों। अब यहाँ पे ये तमाम काम अस्त्र मिसाइल कर देगा, यानी कि जहाँ जहाँ चीन का फाइटर प्लेन जाएगा, जिधर जाएगा उधर उधर ये अस्त्र जाएगा। बड़ी बात तो यह है अंतिम क्षण में उसे मार ही गिराएगा दोस्तों, बिना मारे वो वापस आएगा नहीं। सिंपल सी बात है, मार के ही वो खुद मरता है। सिंपल सी बात दोस्तों। आप बोलेंगे ये संभव कैसे है? देखिए, अस्त्र में कई प्रकार का नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है, कई प्रकार का मिड कोर्स अपडेट लगाया गया है, रेडार लगा हुआ है। खासतौर पे अस्त्र मिसाइल दोस्तों किसी भी दुश्मन का जो इंजन है ना, उस इंजन के हीट को पकड़ता है। मान लीजिए चीन का कोई फाइटर प्लेन है, ठीक है, सबसे पहले तो नेविगेशन से उसके नज़दीक जाएगा, चाहे वो किधर भी भाग जाए दोस्तों। खासतौर पे नेविगेशन पे वहाँ पे जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसका इंजन का जो हीट निकलेगा ना, उसका इंजन का जो गर्मी निकलेगा दोस्तों, उस हीट को पकड़ेगा और फिर जाके इंजन को उड़ा देगा। सिंपल सी बात है, चाहे इंजन कोई भी हो, चाहे ड्रोन हो, फाइटर प्लेन हो या फिर कुछ भी और हो। बड़ी बात तो यह है, उसे उड़ाए बिना छोड़ेगा दोस्तों। इतना खतरनाक, कह सकते हैं कि हीट पकड़ लिया तो उसका कहानी खत्म होना ही होना है। इसीलिए कहते हैं अस्त्र एक बार जिसे लॉक कर लिया उसका कहानी खत्म। चाहे F-35 क्यों ना हो दोस्तों, अमेरिका का भी F-35 क्यों ना हो, उसे भी वो मार गिराने में सक्षम है दोस्तों। इतना ताकतवर है, एक बार केवल उसे लॉक हो जाए। आप बोलेंगे भाई चलो ये तो ठीक है, आखिर क्या उसका स्पीड कितना है दोस्तों? अस्त्र कह सकते हैं एक प्रकार का हाइपरसोनिक मिसाइल है। आप बोलेंगे भाई अस्त्र हाइपरसोनिक है, हम तो सुन रहे थे ब्रह्मोस 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, खासतौर पे ये सब हाइपरसोनिक बनने वाला है। आखिरकार अस्त्र कैसे हाइपरसोनिक हो गया? देखिए दोस्तों, अस्त्र का जो स्पीड है ना, वो लगभग 5 मैक है। आप बोलेंगे कितना है? फिर भी 4.5 मैक है दोस्तों, 4.5 मैक, यानी कि आवाज़ के 4.5 गुना स्पीड है। सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत कम है, यानी कि लगभग उसे आप हाइपरसोनिक बोल ही सकते हैं। इसीलिए ये बेहद ही खतरनाक है। खासतौर पे वर्तमान का जो ब्रह्मोस है दोस्तों, ब्रह्मोस से भी अधिक खतरनाक है। और भारतीय सेना का दोस्तों एक कवच दिया है, कह सकते हैं कि भारतीय सेना इसी के दम पे चीन को हरकाता है, लद्दाख में उड़ान भरता है, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारा था। कह सकते हैं कि अस्त्र पे हमें पूरा भरोसा है, ये पूर्णतः स्वदेशी है और भारत का DRDO ने उससे डिजाइन किया है दोस्तों, बनाया है। कह सकते हैं कि DRDO ने अस्त्र बना के पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार अस्त्र मिसाइल इतना खतरनाक है, हमें पता भी नहीं आखिरकार ये संभव कैसे है। किसी के भी मन में यकीन ना हो, आप लोग जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, विकिपीडिया खोलिए, आपको सब कुछ साफ समझ में आ जाएगा। बड़ी बात तो यह है, अस्त्र का 2-3 वेरिएंट पे और काम हो रहा है दोस्तों। अस्त्र तो ये पहला वेरिएंट है, यानी कि अस्त्र MK1 है, अस्त्र का MK2 हो गया, MK3 हो गया दोस्तों, वो वेरिएंट पे काम हो ही रहा है। ये तो और अपने आप में दोस्तों आगे कह सकते हैं कि ये बहुत जल्द बनने वाला है। 2021 से 22 के अंदर दोस्तों MK2 बनकर तैयार हो जाएगा। जिस समय भारतीय सेना को ये मिल जाएगा ना, देखेंगे दोस्तों चीन के लिए साक्षात यमराज आ जाएगा। बड़ी बात तो यह है, चीन को घर में घुस के मारे दोस्तों, अस्त्र इतना खतरनाक होने वाला है। आप बोलेंगे तो इसे हम कहाँ लगाएंगे? सिंपल सी बात है, भारत के तमाम फाइटर प्लेन, चाहे MiG-29 हो, मिराज 2000 हो, सुखोई 30 MKI हो, तेजस हो, या फिर आने वाले समय में MK ही क्यों ना दोस्तों, सब में ये अस्त्र का उपयोग होगा। क्योंकि भारत अब किसी से कोई मिसाइल नहीं खरीदेगा, ना फ्रांस से खरीदेगा, ना ही रूस से खरीदेगा, ना ही इजराइल से खरीदेगा। हम लोग कब तक हथियार खरीदते रहेंगे दोस्तों? आखिरकार हम लोग हथियार खरीदने के लिए बने क्या? हम लोग आखिरकार हथियार बेचेंगे कब? भारत अब प्लान कर रहा है बहुत जल्द इस अस्त्र को चीन के तमाम दुश्मनों को दिया जाए। खासतौर पे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, खासतौर पे चीन का जो भी दुश्मन है सबको अस्त्र दोस्तों दिया जाएगा। क्योंकि अस्त्र बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है और दुनिया के किसी फाइटर प्लेन में आसानी से लगा सकता है दोस्तों। थोड़ा बहुत बदलाव कीजिए और किसी फाइटर प्लेन में लगा दीजिए। मान लीजिए दोस्तों, चाहे अमेरिका का फाइटर प्लेन रूस का हो या फिर ब्रिटेन का हो, आसानी से थोड़ा बहुत बदलाव करने के बाद उसे लगा सकते हैं। इतना खूबिया है और सबसे सस्ता है दोस्तों। बड़ी बात तो यह है, DRDO ने बनाया है, सबसे सस्ता है। और बड़ी बात तो यह है कि दुश्मन को लॉक कर दिया, उसे फिर ख़त्म करके ही छोड़ेगा, यानी कि उसका कहानी ही ख़त्म कर देगा दोस्तों। अस्त्र इतना खतरनाक है, इसीलिए ये भारत का सबसे खूंखार और विध्वंसक मिसाइल कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र के मन में ये सवाल उठता होगा, आखिरकार अस्त्र कितना ऊंचाई तक जा सकता है और कितना ऊंचाई से दुश्मन पे प्रहार करेगा? दोस्तों सिंपल सी बात कहे तो 66,000 फीट, यानी कि 20 किलोमीटर दोस्तों। अब सिंपल सी बात है, 20 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएगा, बहुत ऊंचाई पे जाएगा और वहाँ से दोस्तों अटैक करेगा। और सिंपल सी बात है, चाहे ज़मीन में हो या फिर हवा में हो, कहीं भी कोई टारगेट हो उसे उड़ा देगा दोस्तों।
ये बहुत ही विध्वंसक, कह सकते हैं कि 66,000 फीट अपने आप में बहुत बड़ा होता है दोस्तों ऊंचाई। वहाँ से दुश्मन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए अस्त्रा का नाम जब जब भी चीन सुनता है वो रोता है, केवल बोलता है कि आखिरकार ये संभव कैसे है। अस्त्रा दोस्तों जब से बना है ना तब से चीन का आकार कम हो गया। चीन आज से केवल 7 साल पहले 8 साल पहले बोलता था कि हम भारत को मिटा देंगे, भारत तो चींटी है। लेकिन जब से भारत के पास अस्त्र आया है, चीन को पता है कि भारत आज कोई भी मिसाइल ना तो इजराइल से खरीद रहा है, ना किसी से खरीदता है, खुद ही बनाता है। और उसका एयरफोर्स बहुत ही विध्वंसक और ख़तरनाक हो चुका है। उससे लड़ेंगे तो हम केवल मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमारे हाथ में जो ही जमीन आया है अक्साई चीन, वो भी हमसे छीन जाएगा, यहाँ तक कि तिब्बत भी आज़ाद ना हो जाए दोस्तों। इसीलिए चीन अब भारत से उलझने से डरता। उसे पता है कि भारत का एक मिसाइल जो पूरा गेम बदल देगा, पूरा गेम चेंज कर देगा। और जो चीन दुनिया के लिए महाशक्ति बनने के लिए आया था, वो दुनिया के लिए लूजर बन जाएगा। दुनिया के सामने में उसका केवल मजाक बनेगा दोस्तों। इसीलिए चीन थर थर कांपता है अस्त्रा के सामने में।